अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर महविश लखानी। आई एम एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड दिस इज़ बर्थ कंट्रोल सपोर्ट। अच्छा, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, हम उनको एक एक करके देखते हैं और आंसर करते हैं। सलाम डॉक्टर महविश, हमारी नई शादी हुई है और हम फैमिली प्लानिंग के लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के बारे में एडवाइस लेना चाहते हैं। प्लीज़ रिकमेंड कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए जो सेफ़ और इफ़ेक्टिव हो। अच्छा, ये कि अगर जिसकी नई शादी हुई है या कोई बाद में भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना चाहता है, तो कॉन्ट्रासेप्शन के तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। पिल्स हैं हमारे पास इम्प्लांट्स हैं, इंजेक्शंस हैं, इसके अलावा आईयूसीडीज़ हैं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा, जो सबसे पहले फ़र्स्ट, अगर आप बग़ैर किसी कोई और आप नहीं चाहते कि कोई हार्मोन्स यूज़ करें या कोई और चीज़ नहीं यूज़ करना, या अभी आप वक्फ़ा थोड़ा अरसे के लिए चाह रहे हैं, तो सबसे अच्छी कॉन्ट्रासेप्टिव और अगर सेफ़ मैं कहूँ तो वो ये है कि बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव जो कॉन्डम्स हैं, ठीक है, वो हैं। वो आपके कोई भी साइड इफ़ेक्ट उसका नहीं है, ठीक है। वो आपके पीरियड इरेगुलर नहीं करते, और ये कि आप जब भी चाहें, जब भी उसको यूज़ करना बंद कर दें, आप जो है वो कंसीव कर सकते हैं। दूसरा आपके पास जो है वो आपके पास आ जाते हैं पिल्स, ठीक है। पिल्स जो हैं वो उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जैसे वेट गेन, ब्लोटिंग और ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है और नोज़िया वॉमिटिंग हो सकता है, बट ये भी जो है आहिस्ते से सेटल हो जाते हैं। बट ये आप अगर अपने डॉक्टर के पास जाके और इसको लेते हैं तो वो आपको आपके हिसाब से फॉर्मुलेशन देंगी, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारी न्यू जनरेशन आ गई हैं उसकी कॉन्ट्रासेप्टिव की, जिससे जो है वो आपका वेट गेन नहीं होता, ठीक है। तो वो आपको आपके हिसाब से प्रिस्क्राइब करेंगे। तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाते हैं इम्प्लांट्स और जो इंजेक्शंस हैं। इम्प्लांट्स हमारे पास 3 इयर्स के होते हैं, ठीक है। वो आपको इंसर्ट करवाने होते हैं, वो आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाना होगा और वो आपके नॉन डोमिनेंट हैंड पे इंसर्ट होते हैं। जैसे आप राइट हैंडी है तो आपके लेफ्ट हैंड पे इंसर्ट हो गया और वो पता भी नहीं चलता, सिर्फ एक छोटा सा निक होता है एंड देन इट गोज़ इनसाइड और आप आराम से सारे काम कर सकते हैं। वो 3 इयर्स का होता है, 3 इयर्स के बीच में भी आप निकलवा सकते हैं। अच्छा, इम्प्लांट से ये है कि थोड़ा सा अगर ये वो है कि 6 मंथ्स, 3 to 6 में अगर वो निकलवाने के 3 to 6 मंथ्स बाद आप फर्टिलिटी रीगेन होती है, क्योंकि वो ओव्यूलेशन को बिल्कुल इनहिबिट कर देता है। इसी तरह हमारे पास इंजेक्शन है जो 3 मंथली के होते हैं, वो आपको एवरी 3 मंथ्स पे जाके लगाने होंगे और उससे भी थोड़े से पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, किसी को हैवी हो सकते हैं पीरियड्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। मेरी दोस्त को बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ करने से वेट गेन और मूड स्विंग्स का इशू हो रहा है, क्या ये नॉर्मल है और इसके अलावा क्या ऑल्टरनेट ऑप्शंस हो सकते हैं? अच्छा, बर्थ कंट्रोल पिल्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन मतलब कंबाइंड होती हैं, बहुत सारी जो हैं प्रोजेस्टेरॉन ओनली होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ न्यू जनरेशन बर्थ कंट्रोल पिल्स भी आ रही हैं जिससे ये वेट गेन का इशू नहीं होता। बर्थ कंट्रोल पिल्स में होता है बिल्कुल, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे वेट गेन है, नोज़िया होता है, किसी किसी को ब्लोटिंग होती है, ठीक है, एक्ने हो सकती है, इसके अलावा ब्रेस्ट टेंडरनेस भी हो सकती है, ठीक है। और वेट गेन जो है वो एक इसका ही साइड इफ़ेक्ट है, बट ये कि अगर आपको वो सूट नहीं करती तो दे आर मल्टीपल ऑप्शंस। हम बहुत सारे डिफरेंट जो है वो फॉर्मुलेशंस भी दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑन योर हिस्ट्री, ऑन योर डिजीज़, कोई अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो वी कैन गिव दैट टू यू। मुझे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव चाहिए जो 3 to 5 साल के लिए इफ़ेक्टिव हो। क्या आप कुछ सेफ़ ऑप्शंस बता सकते हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं? अच्छा, 3 से 5 साल के लिए जो ऑप्शंस हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, एक तो इम्प्लांट्स होते हैं, ठीक है। वो हम जो है वो आपके नॉन डोमिनेंट हैंड में जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली आपके पास जो है वो आता है इंजेक्शंस आते हैं, ठीक है। वो 3 मंथली होते हैं और वो लेकिन आपको 3 मंथ्स के बाद इंजेक्शन लगाना होता है। और जो आपके पास अच्छा लॉन्ग टर्म एक और जो आपके पास होता है वो होता है आईयूसीडी का ऑप्शन होता है। आईयूसीडी में भी डिफरेंट टाइप होता है, एक हार्मोनल होता है और एक नॉन हार्मोनल होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये सेफ़ हैं और इसकी क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं?
अच्छा, कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स जो हैं वो बहुत सेफ़ हैं, दैट्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन ओनली होते हैं वो, और वो जो है वो आप अगर एक दफ़ा इंसर्ट करते हैं तो वो 3 इयर्स के लिए जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहते हैं। अच्छा, उसके अंदर जो है वो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, हम कहते हैं बताते हैं कि शुरू में जो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। 20% लोगों को उसमें एमेनोरिया हो जाता है, मतलब बिल्कुल पीरियड्स नहीं आते, तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं होती, लेकिन ये कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, तो इसलिए आराम से आप 3 इयर्स का अगर गैप लेना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, और अगर फिर इसके बाद आप 3 इयर्स के बाद और भी आगे गैप लेना चाहें तो वो आप निकलवा के नेक्स्ट भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरी डिलीवरी हुई है और अब हम वक्फा करना चाहते हैं। क्या पोस्टपार्टम कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कोई स्पेशल रिकमेंडेशंस हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सेफ़ हो? अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए या पोस्टपार्टम कॉन्ट्रासेप्शन के लिए एक तो हमारे पास अब बहुत हमारे इधर बहुत से हॉस्पिटल्स में जो है वो PPIUCD रखते हैं, मतलब ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन या आफ्टर डिलीवरी फ़ौरन ही जो है वो IUCD रखी जाती है। ये नॉलेज नहीं है बहुत से लोगों को, तो अगर आप अपने डॉक्टर से बात करें तो ये आपको रख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये कि आपकी जो है ये IUCD जो है वो आप ब्रेस्ट फीडिंग में भी आराम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉन हार्मोनल। और दूसरा ये कि आप इसी दौर अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग में अगर ये नहीं है आपके पास ऑप्शन, तो आप पिल्स ले सकते हैं जो प्रोजेस्टेरॉन ओनली है, वो आप अपने डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं। और आप ये जो इम्प्लांट्स है, जो सबडर्मल इम्प्लांट्स होते हैं जो हमारे उसमें हाथ में लगते हैं, वो भी आप जो है इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मुझे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव से इश्यूज़ होते हैं, इसलिए नॉन हार्मोनल मेथड्स के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या ये उतने ही इफ़ेक्टिव हैं जितने हार्मोनल मेथड्स हैं? बिल्कुल, नॉन हार्मोनल मेथड्स में हमारे पास एक तो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव आते हैं, ठीक है। वो आप यूज़ किसी भी वक्त कर सकते हैं, और उसके लिए वो तो ओवर द काउंटर आपको मिल जाते हैं। दूसरा जो है वो आपके पास जो है वो IUCD आता है, जो आप अपने डॉक्टर के पास इंसर्ट करवाना होता है। वो पीरियड्स के 6th या 7th डे वो डॉक्टर आपके इंसर्ट करेंगी। वो 5 to 7 इयर्स का होता है, कुछ 10 इयर्स के भी हमारे पास होते हैं, लेकिन उसको जाके आपको मतलब आफ्टर योर पीरियड्स आपको चेकअप भी कराना ज़रूरी होता है, और ये नहीं कि आप वो लगवा के भूल जाएं, ठीक है। बहुत से लोग जो हैं वो बस लगवा लिया और उसके बाद फिर याद ही नहीं रहता, तो वो 5 इयर्स बाद, अगर आपने 5 इयर्स का लगवाया तो 5 इयर्स बाद जो है वो चेंज करना ज़रूरी है, और उसको वो इतना ही इफ़ेक्टिव है जितना आपके बाकी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन है। अगर किसी वजह से प्रोटेक्शन फेल हो जाए तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ किस तरह किया जाता है, और क्या ये हेल्थ के लिए ठीक है, और इनका इस्तेमाल कितना फ्रीक्वेंटली किया जा सकता है? अच्छा, अगर ये है तो हमारे पास इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं EC पिल्स के नाम से, ठीक है। वो ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं। वो आप आफ्टर मतलब आपके अराउंड 24 आवर्स में आप ले सकते हैं वो, ठीक है। और वो आप, लेकिन ये नहीं कि हमने हर दफ़ा जो है वो महीने में 10-12 दफ़ा जो है वही ले ली। बेटर है कि आप वो 1 से 2 दफ़ा लें, वरना उससे पीरियड इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं। दूसरी एक और चीज़, हमारे पास ये जो IUCD है जिसका मैंने पहले भी ज़िक्र किया था, तो IUCD भी अगर आपने विदिन 3 to 5 डेज़ अगर आप IUCD भी इंसर्ट कर देते हैं, तो वो भी जो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर काम आ सकती है। हम नेचुरल फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं विदाउट यूजिंग एनी आर्टिफिशियल मेथड्स, जैसे कैलेंडर मेथड। क्या ये रिलायबल मेथड है? अगर है तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता दें। अच्छा, नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड असल में हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में कोई ओव्यूलेशन किट्स इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। हमारे पास जो है मॉनिटर्स आते हैं जिससे आपको पता चलता है कि ये आपका सेफ़ पीरियड है, ये नहीं है। नेचुरल फैमिली प्लानिंग बहुत ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है। हाँ, सही है, अगर आप वो अगर देखें तो आपका ओव्यूलेशन पीरियड जो होता है वो, अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो ओव्यूलेशन पीरियड आपका 10th डे से लेकर अराउंड 18 to 19 डे, ऊपर नीचे हम 2-3 डेज़ और लगा लें, ठीक है, तो वो आपका ओव्यूलेशन पीरियड होता है। अगर उसमें आप अगर सेफ मतलब रहें तो ये के चांसेस हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, एंड इसमें चांसेस होंगे प्रेगनेंसी के। क्या कॉन्ट्रासेप्टिव पैच क्या एक अच्छा ऑप्शन है? इसको यूज़ करने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं?
अच्छा, कॉन्ट्रासेप्टिव पैच जो है वो अभी हमारे पास पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप को कहीं से मिलता है या आप यूज़ कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जो है वो 7 डेज़ में चेंज करना होता है। अगर आपने जैसे फर्स्ट मंडे को आपने 9 o'clock पे उसको लगाया है, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ स्टिकर होता है, ठीक है, तो वो जो है वो आप नेक्स्ट मंडे उसी तरह 9 o'clock पे ही उसको चेंज करें। और फर्स्ट डे जो है अगर आपने फिर भी अगर आपका आगे पीछे हो गया तो आप ये कोशिश करें कि फर्स्ट डे जो है वो आप सेफ रहें, और बाकी तो कॉन्ट्रासेप्टिव पैच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आईयूडी के बारे में बहुत सुना है, लेकिन इसकी इंसर्शन प्रोसेस से डर लगता है। क्या ये पेनफुल है और ये कितना इफेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म के लिए? अच्छा, आईयूसीडी जो होती है वो आप ओपीडी सेटिंग में आराम से इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर पेनफुल होता है तो आप अपने डॉक्टर को कह सकते हैं वो आपको कोई पेन किलर्स पहले से दे दें। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं आप नहीं लगवा सकते, तो ये अंडर एनेस्थीसिया भी लग सकता है, लेकिन इट्स नॉट मतलब रिकमेंडेड कि आप अंडर एनेस्थीसिया लगवाएं। ये आराम से ओपीडी सेटिंग में लग सकता है। इसके लिए हम थोड़ी सी डायलिटेशन के लिए जो है सर्विक्स की जो डायलिटेशन होती है उसके लिए कुछ मेडिसिन देते हैं ताकि ये पेनफुल ना हो, और हम पेन किलर्स भी देते हैं ताकि ये आपको आप कंफर्टेबल हों। और इसके अलावा ये जो अफेक्टिव कितना है, तो ये 5 ईयर्स के लिए भी होती है, 10 ईयर्स के लिए भी होती है। आईयूसीडी में हमारे पास 2 टाइप्स के आईयूसीडी होते हैं, एक कॉपर आईयूसीडी होता है और एक हार्मोनल आईयूसीडी होता है। तो ये दोनों जो हैं वो आप अपने हिसाब, जो आपकी कंडीशन है उस हिसाब से, जो आपके चॉइसेस हैं उस हिसाब से आप लगवा सकते हैं। आईयूसीडी में एक अच्छी बात ये है कि आप मतलब ये होता तो 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, लेकिन आप कभी भी मतलब 3 ईयर्स में, 4 ईयर्स में कभी भी निकलवाना चाहें तो वो आप निकलवा सकते हैं। अच्छा, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें ये होता है कि हाँ, ये 2 to 4% लोगों को जो है ना इसमें हैवी ब्लीडिंग हो सकती है या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं, बट इसमें भी हम कहते हैं कि आप जो है ना मतलब 3 मंथ्स के लिए जो है उसको आप टाइम दें, ताकि वो जो है आपको अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 3 to 6 मंथ्स, लेकिन उसके बाद वो सही हो जाता है। फिर भी आपको आईयूसीडी ऐसा लगता है आपको सूट नहीं की है, तो फिर ये कि आपको वो निकलवानी होगी, एंड देयर आर अदर ऑप्शंस जो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आईयूसीडी में यही आईयूसीडी जो कॉपर आईयूसीडी ना, ये आपको जो है वो हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कराती है, लेकिन अगर इसके जगह पे जो अगर हम हार्मोनल आईयूसीडी जो मायरीना है अगर वो इंसर्ट करते हैं, तो वो जो है वो तो आपके मेंसेस, बल्कि वो हम हैवी पीरियड्स के लिए भी वो बहुत से लोगों को इंसर्ट करते हैं, नॉट जस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, और वो जो है वो हैवी पीरियड्स भी नहीं कराती, और आहिस्ता आहिस्ता वो एमेनोरिया मतलब पीरियड्स को कम भी करती है और पीरियड्स ख़त्म भी कर सकती है। तो जो अगर मेनोपॉजल के करीब हों तो वो भी उनके लिए भी बहुत अच्छी होती है मायरीना आईयूसीडी। आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, मदर ऑफ़ 3 हेल्दी किड्स। मेरी शादी को 17 ईयर्स हो गए हैं। मैं जब 35 की थी तो मैंने कॉन्ट्रासेप्शन के लिए अपनी ट्यूब्स टाई करवाना चाहा था, पर डॉक्टर ने मना कर दिया था अब कि आप बहुत यंग हैं, लेकिन अब मैं ये करवा सकती हूँ। क्या ये प्रोसीजर सेफ़ होता है? क्या इससे फ्यूचर में मेरी हेल्थ पे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे? अच्छा, ट्यूब्स टाई तो बिल्कुल आप किसी भी वक्त करवा सकते हैं। वो कोई मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ड्यूरिंग आपका सिजेरियन सेक्शन ही हो, आप वैसे भी लैप्रोस्कोपिकली अब अवेलेबल है, और वैसे भी आप ट्यूब्स टाई तो करवा सकते हैं। इसमें कोई इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पता नहीं क्यों मिथ्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दे आर नो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ और कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स हमने ट्यूब टाई से नोटेड नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें ये है कि यू शुड बी श्योर कि आपने ये परमानेंट स्टेरिलाइजेशन है, तो अगर आप मतलब इसको करवा रहे हैं तो फिर ये दोबारा रिवर्सल इसका बहुत ही मुश्किल है, और जो लोग रिवर्सल करवाते भी हैं तो उसके लिए भी चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आर वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। मेरा बेबी 4 मंथ्स का है, मैं उसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवा रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड अभी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ा गैप देना चाहते हैं। मेरी आप ही कहती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली मदर्स को कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं होती, क्या ये ठीक है? अच्छा, मेरे पास बहुत से पेशेंट्स इसी तरह के आते हैं जो फीड करवा रहे हैं एंड उनको पीरियड नहीं आए, और फिर उसके बाद वो जब आती हैं तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। तो ये तो बहुत बड़ा मिथ है कि आपको पता ही नहीं है। हाँ ठीक है, हमारी बुक्स में भी लिखा हुआ है एंड वी हैव सीन कि अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा दें, ठीक है, एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि आपने उसको बिल्कुल भी बॉटल नहीं दी बेबी को, तो वो जो 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड जो कराते हैं उसमें भी लेस देन 2% चांस होता है प्रेगनेंसी का।
तो अब जो है आप ये सोचें कि हम तो एक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड अगर कोई नहीं करवा रहा, या फिर ये कि आपको, और दूसरा ये कि अगर 6 मंथ्स के बाद आपको ओव्यूलेशन होती है या कभी भी ओव्यूलेशन होती है, तो ओव्यूलेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पीरियड्स आएँ, ठीक है। ओव्यूलेशन बहुत पहले हो सकती है और पीरियड्स आपको बाद में आ सकते हैं, तो इसलिए जो है वो प्रेगनेंसी के चांसेस तो आपके बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें ज़रूरी है कि अगर आप कोई पिल्स नहीं यूज़ करें तो आप बैरियर यूज़ करें, ठीक है। और कॉन्ट्रासेप्टिव तो यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ नॉट एब्सोल्यूट कि आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं और आपकी कॉन्ट्रासेप्शन हो रही है। आई होप आप लोगों को अपने सारे आंसर्स मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई भी क्वेरीज हों तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज डॉक्टर मॉम पे अप्रोच कर सकते हैं।